नमस्कार दोस्तों। जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम ये पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या हासिल करना है और हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं कि वास्तव में होना क्या है, अस्तित्व का अर्थ क्या है और हम इस दुनिया में जिस तरह जी रहे हैं उसका असली अर्थ क्या है। आज की इस यात्रा में हम एक ऐसी किताब के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जिसने दर्शन की दुनिया में एक गहरी क्रांति पैदा की। ये पुस्तक है बीइंग एंड टाइम, जिसे जर्मन दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर ने लिखा था। ये किताब आसान नहीं है, ये हमें सरल जवाब नहीं देती, बल्कि हमें ऐसे सवालों के सामने खड़ा कर देती है जिनसे हम अक्सर बचते रहते हैं। ये हमें मजबूर करती है कि हम अपने जीवन को एक नए तरीके से देखें और समझें कि अस्तित्व का मतलब वास्तव में क्या है। हम रोजमर्रा के जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें लगता है कि जीवन का अर्थ बस काम करना, सफल होना, पैसा कमाना और समाज में अपनी जगह बनाना है। लेकिन हाइडेगर कहते हैं कि ये सब जीवन की सतह है। असली सवाल इससे कहीं गहरा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि होना क्या है। हम सब मौजूद हैं, हम सब इस दुनिया में हैं, लेकिन क्या हमने कभी सच में समझने की कोशिश की है कि अस्तित्व का अनुभव क्या होता है। हाइडेगर कहते हैं कि दर्शन का सबसे मूल सवाल हमेशा से यही रहा है कि बीइंग क्या है, लेकिन समय के साथ लोग इस सवाल को भूलते चले गए। हम चीजों के बारे में बात करते हैं, हम वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, हम विज्ञान और तकनीक के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन सब के पीछे जो सबसे मूल अनुभव है वो है अस्तित्व का अनुभव। हाइडेगर इस भूल को दर्शन की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। उनके अनुसार मनुष्य ही वो प्राणी है जो अपने अस्तित्व के बारे में सवाल पूछ सकता है। पत्थर मौजूद है, लेकिन वो ये नहीं पूछ सकता कि उसका अस्तित्व क्या है। पेड़ मौजूद है, लेकिन वो अपने होने के अर्थ पर विचार नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य अलग है। मनुष्य अपने होने के बारे में सोच सकता है और यही उसे विशेष बनाता है। हाइडेगर मनुष्य के इस विशेष अस्तित्व को एक शब्द देते हैं जिसे वे कहते हैं डाज़ाइन। ये जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है यहां होना या दुनिया में होना। डाज़ाइन का मतलब केवल ये नहीं है कि हम जीवित हैं। इसका मतलब है कि हम इस दुनिया में एक ऐसे तरीके से मौजूद हैं जहां हम अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं। हम अपने जीवन के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, और हम ये भी सोच सकते हैं कि हम कैसे जीना चाहते हैं। हाइडेगर के अनुसार डाज़ाइन हमेशा दुनिया के साथ जुड़ा हुआ होता है। हम कभी भी अकेले अस्तित्व में नहीं होते। हम हमेशा एक दुनिया के भीतर होते हैं। हम चीजों से घिरे हुए होते हैं, लोगों से जुड़े हुए होते हैं और अनुभवों के बीच जीते हैं। इसलिए हाइडेगर कहते हैं कि मनुष्य को समझने के लिए हमें उसे केवल एक अलग व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि दुनिया में होने वाले अस्तित्व के रूप में देखना चाहिए। हमारा जीवन हमेशा एक संदर्भ के भीतर होता है। हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, जिन परिस्थितियों में रहते हैं, ये सब हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम एक हथौड़ा देखते हैं तो हम उसे केवल एक वस्तु के रूप में नहीं देखते। हम उसे एक ऐसे उपकरण के रूप में देखते हैं जिसका उपयोग किसी काम के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि हम चीजों को उनके उपयोग और उनके संदर्भ में समझते हैं। हाइडेगर कहते हैं कि हमारा पूरा जीवन इसी तरह के अर्थों के जाल में जुड़ा हुआ है। हम केवल वस्तुओं के बीच नहीं रहते, बल्कि अर्थों की दुनिया में रहते हैं, और यही अर्थ हमारे अनुभव को आकार देते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या भी है। हाइडेगर कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने जीवन को गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते। वे बस वही करते हैं जो समाज उनसे उम्मीद करता है। वे वही सोचते हैं जो बाकी लोग सोचते हैं। वे उसी तरह जीते हैं जैसे बाकी लोग जी रहे हैं। हाइडेगर इस स्थिति को कहते हैं द दे, यानी भीड़ की दुनिया। जब हम भीड़ के अनुसार जीते हैं तो हम अपने असली अस्तित्व से दूर हो जाते हैं। हम अपनी असली संभावनाओं को भूल जाते हैं। हम केवल समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। लेकिन हाइडेगर हमें याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति के पास अपने अस्तित्व के बारे में गंभीरता से सोचने और उसे सचेत रूप से जीने की क्षमता होती है। अगर हम अपने अस्तित्व के बारे में गंभीरता से सोचें तो हमें एहसास हो सकता है कि हमारा जीवन केवल रोजमर्रा की गतिविधियों तक सीमित नहीं है। हमारे भीतर गहरी संभावनाएं छिपी हुई हैं।
लेकिन उन्हें देखने के लिए हमें अपने जीवन की सतह से नीचे उतरना होगा। हमें अपने अनुभवों को ध्यान से देखना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम किस तरह जी रहे हैं और क्यों जी रहे हैं। यही वो बिंदु है जहां से हाइडेगर की खोज वास्तव में शुरू होती है। वे हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम अपने अस्तित्व को सच में समझना चाहते हैं तो हमें समय को भी समझना होगा, क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व समय से गहराई से जुड़ा हुआ है। हम अतीत से आते हैं, हम वर्तमान में जीते हैं और हम भविष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। हमारा हर निर्णय भविष्य की ओर एक कदम होता है। हमारा हर अनुभव अतीत का हिस्सा बन जाता है और हमारा हर क्षण इन दोनों के बीच स्थित होता है। इसलिए हाइडेगर कहते हैं कि अगर हम मनुष्य के अस्तित्व को समझना चाहते हैं तो हमें यह देखना होगा कि समय हमारे जीवन को कैसे आकार देता है। यहीं से उनकी किताब का दूसरा बड़ा विचार सामने आता है। मनुष्य केवल वर्तमान में रहने वाला प्राणी नहीं है। मनुष्य हमेशा भविष्य की ओर बढ़ने वाला प्राणी है। हम अपने भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचते हैं, हम योजनाएं बनाते हैं, हम अपने जीवन को दिशा देने की कोशिश करते हैं और इसी प्रक्रिया में हम अपने अस्तित्व को आकार देते हैं। लेकिन इसी के साथ हाइडेगर हमें एक और गहरी सच्चाई की ओर ले जाते हैं। वो सच्चाई ये है कि मनुष्य का जीवन सीमित है। हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें मरना है। ये सच्चाई हमारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अधिकांश लोग इस सच्चाई के बारे में सोचने से बचते रहते हैं। वे अपने आप को रोजमर्रा की व्यस्तताओं में उलझाए रखते हैं ताकि उन्हें इस प्रश्न का सामना न करना पड़े। लेकिन हाइडेगर कहते हैं कि अगर हम वास्तव में अपने जीवन को समझना चाहते हैं तो हमें मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करना होगा, क्योंकि मृत्यु हमें ये याद दिलाती है कि हमारा समय सीमित है। और जब हमें ये एहसास होता है कि हमारा समय सीमित है, तब हम अपने जीवन को अधिक गंभीरता से देखने लगते हैं। तब हम ये पूछने लगते हैं कि हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं, हम किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, और क्या हम सच में अपने जीवन को अपनी समझ के अनुसार जी रहे हैं या केवल भीड़ का अनुसरण कर रहे हैं। यही सवाल हाइडेगर की पूरी किताब के केंद्र में है। और जैसे जैसे हम इन सवालों को गहराई से समझते जाते हैं, वैसे वैसे हमें अपने अस्तित्व की एक नई तस्वीर दिखाई देने लगती है। और इसी समझ के साथ हमारी ये दार्शनिक यात्रा अब उस दिशा में आगे बढ़ने वाली है जहां हाइडेगर हमें दिखाते हैं कि समय, चिंता और मनुष्य की संभावनाएं मिलकर किस तरह हमारे पूरे अस्तित्व को आकार देती हैं। जब हम अपने अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचना शुरू करते हैं तो हमें धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो लगातार अर्थ बनाता रहता है और इन्हीं अर्थों के भीतर हम अपने होने को समझते हैं। हाइडेगर कहते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व केवल एक वस्तु की तरह नहीं है, बल्कि वो एक खुली संभावना है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य पहले से तय नहीं होता, वो अपने निर्णयों के माध्यम से अपने जीवन को आकार देता है। हम पैदा होते समय कोई तयशुदा अर्थ लेकर नहीं आते। हम धीरे धीरे अपने जीवन के अनुभवों, चुनावों और समझ के माध्यम से अपने अस्तित्व को बनाते हैं। यही कारण है कि हाइडेगर मनुष्य को एक ऐसी सत्ता मानते हैं जो हमेशा अपनी संभावनाओं की ओर बढ़ती रहती है। दाज़ाइन का मतलब केवल दुनिया में होना नहीं है, बल्कि ये भी है कि हम हमेशा किसी संभावना की ओर बढ़ रहे होते हैं। हम अपने भविष्य की ओर झुके हुए होते हैं, हम योजना बनाते हैं, हम कल्पना करते हैं, हम अपने जीवन को दिशा देने की कोशिश करते हैं और इसी प्रक्रिया में हमारा अस्तित्व आकार लेता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। हाइडेगर कहते हैं कि अक्सर हम अपनी असली संभावनाओं के अनुसार जीवन नहीं जीते। हम समाज के ढांचे के भीतर ऐसे ढल जाते हैं कि हमें लगता है यही जीवन का सही तरीका है। हम वही पढ़ते हैं जो सब पढ़ते हैं, हम वही काम करते हैं जो सब करते हैं, हम वही सोचते हैं जो समाज हमें सिखाता है। धीरे धीरे हम अपने जीवन को इस तरह जीने लगते हैं जैसे हम किसी भीड़ का हिस्सा हों। यही स्थिति हाइडेगर के अनुसार द दे की दुनिया है। ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी असली पहचान को भूलकर केवल सामाजिक ढांचे का हिस्सा बन जाता है। इस दुनिया में लोग कहते हैं कि ऐसा ही किया जाता है, लोग कहते हैं कि यही सही है, लोग कहते हैं कि सभी ऐसा ही करते हैं, और धीरे धीरे हम भी उसी प्रवाह में बहने लगते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में हम अपने अस्तित्व की गहराई को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास अपनी दिशा चुनने की क्षमता है।
हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जीवन केवल समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। हाइडेगर कहते हैं कि यही भूल मनुष्य को उसके असली अस्तित्व से दूर ले जाती है। जब हम भीड़ के अनुसार जीते हैं तो हम अपने जीवन की जिम्मेदारी से बचने लगते हैं। हम अपने निर्णयों के बारे में गंभीरता से सोचना बंद कर देते हैं। हम केवल वही करते हैं जो आसान है और जो सब कर रहे हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां हाइडेगर हमें जागने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक ऐसी क्षमता है जो उसे इस भीड़ से अलग कर सकती है। ये क्षमता है जागरूकता। जब व्यक्ति अपने जीवन को सच में देखना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि वो केवल समाज की अपेक्षाओं का हिस्सा नहीं है, वो एक स्वतंत्र अस्तित्व है। उसके पास अपनी दिशा चुनने की क्षमता है। लेकिन इस जागरूकता के साथ एक और अनुभव आता है जिसे हाइडेगर बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ये अनुभव है चिंता। हाइडेगर इसे जर्मन भाषा में आंग्स्ट कहते हैं। ये सामान्य डर नहीं है। सामान्य डर किसी विशेष चीज से जुड़ा होता है, जैसे किसी खतरे से, किसी नुकसान से, किसी समस्या से। लेकिन आंग्स्ट अलग है। ये एक गहरी अस्तित्वगत चिंता है। जब मनुष्य अपने अस्तित्व की सच्चाई को महसूस करता है तब उसे एहसास होता है कि जीवन निश्चित नहीं है, भविष्य खुला है और उसके सामने अनगिनत संभावनाएं हैं। ये एहसास एक गहरी बेचैनी पैदा कर सकता है। लेकिन हाइडेगर कहते हैं कि यही बेचैनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमें हमारी असली स्वतंत्रता का एहसास कराती है। जब हम इस चिंता का अनुभव करते हैं तब हमें यह महसूस होता है कि हमारा जीवन केवल तयशुदा रास्तों पर चलने के लिए नहीं है। हम अपने निर्णयों के माध्यम से अपने अस्तित्व को आकार दे सकते हैं। ये अनुभव हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। हम समझते हैं कि हमारे जीवन की दिशा केवल हमारे हाथों में है। कोई और हमारे लिए यह तय नहीं कर सकता कि हमें किस तरह जीना चाहिए। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ एक भारी जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि अब हम अपने जीवन के लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकते। अगर हम अपने जीवन को सच में जीना चाहते हैं तो हमें अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेनी होगी। हाइडेगर के अनुसार यही वो क्षण है जब मनुष्य अपने अस्तित्व के प्रति जागता है। अब वो केवल भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, अब वो अपने जीवन को सचेत रूप से देखने लगता है। लेकिन ये जागरूकता आसान नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन की सच्चाई का सामना करना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारा समय सीमित है। हमें यह समझना होगा कि हमारे पास जो समय है वही हमारा जीवन है, और यही समझ हमें अगले महत्वपूर्ण विचार की ओर ले जाती है। हाइडेगर कहते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व समय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। हम केवल वर्तमान में रहने वाले प्राणी नहीं हैं। हम हमेशा अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच जीते हैं। हमारा अतीत हमें आकार देता है, हमारा वर्तमान हमारे अनुभव का स्थान है, और हमारा भविष्य हमारी संभावनाओं का क्षेत्र है। जब हम अपने जीवन को सच में समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम हमेशा भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने जीवन को संभावनाओं के रूप में जीते हैं, लेकिन इस भविष्य के साथ एक अंतिम संभावना भी जुड़ी हुई है। ये संभावना है मृत्यु। हाइडेगर कहते हैं कि मृत्यु केवल जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु वो सच्चाई है जो हमारे पूरे अस्तित्व को अर्थ देती है, क्योंकि जब हमें ये एहसास होता है कि हमारा समय सीमित है, तब हम अपने जीवन को अधिक सचेत रूप से देखने लगते हैं। हम अपने निर्णयों को अधिक गंभीरता से लेने लगते हैं। हम ये पूछने लगते हैं कि क्या हम सच में वही जीवन जी रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं। यही प्रश्न हाइडेगर की सोच को और गहरा बना देता है। और अब हमारी ये यात्रा उस बिंदु की ओर बढ़ने लगी है जहां हाइडेगर ये दिखाते हैं कि मृत्यु की समझ किस तरह मनुष्य को उसके सबसे प्रामाणिक अस्तित्व की ओर ले जा सकती है, और किस तरह ये सच्चाई हमारे पूरे जीवन की दिशा को बदल देती है। जब मनुष्य अपने अस्तित्व की गहराई को समझने की दिशा में आगे बढ़ता है, तब हाइडेगर उसे एक और महत्वपूर्ण सच्चाई के सामने लाते हैं, और वो सच्चाई है मृत्यु का अनुभव। आमतौर पर लोग मृत्यु के बारे में सोचने से बचते हैं। हम अपने जीवन को इस तरह जीते हैं जैसे समय हमारे पास अनंत हो। हम योजनाएं बनाते हैं, हम सपने देखते हैं, हम भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में ये समझते हैं कि हमारा जीवन सीमित है। हाइडेगर कहते हैं कि मृत्यु को समझना मनुष्य के अस्तित्व को समझने की कुंजी है, क्योंकि मृत्यु केवल जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु वो संभावना है जो हर क्षण हमारे जीवन के साथ मौजूद रहती है। हम जन्म लेते ही मृत्यु की दिशा में बढ़ने लगते हैं। ये सच्चाई कठोर लग सकती है, लेकिन हाइडेगर के अनुसार यही सच्चाई हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझने में मदद करती है। जब हम ये समझते हैं कि हमारा समय सीमित है, तब हम अपने जीवन को अधिक गंभीरता से देखना शुरू करते हैं। हम ये पूछने लगते हैं कि हम अपने समय का उपयोग किस तरह कर रहे हैं।
क्या हम वास्तव में वही जीवन जी रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं, या हम केवल समाज की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं? हाइडेगर कहते हैं कि ज्यादातर लोग मृत्यु की सच्चाई से बचने के लिए खुद को व्यस्त रखते हैं। वे काम में डूबे रहते हैं, वे मनोरंजन में उलझे रहते हैं, वे भीड़ के साथ चलते रहते हैं और इस तरह वे अपने जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों से बचते रहते हैं। ये वही स्थिति है जिसे हाइडेगर द डे की दुनिया कहते हैं। इस दुनिया में मृत्यु को एक सामान्य घटना की तरह देखा जाता है। लोग कहते हैं कि सभी को एक दिन मरना है, लेकिन इस वाक्य के भीतर एक दूरी छिपी होती है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि सभी को मरना है, तब हम ये नहीं सोचते कि हमें भी मरना है। हम इस सच्चाई को अपने जीवन से दूर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाइडेगर कहते हैं कि अगर मनुष्य वास्तव में अपने अस्तित्व को समझना चाहता है, तो उसे मृत्यु की सच्चाई का सामना करना होगा, क्योंकि मृत्यु वो एकमात्र संभावना है जो पूरी तरह व्यक्तिगत है। कोई और हमारे लिए नहीं मर सकता, कोई और हमारे जीवन की अंतिम सीमा को हमारे लिए अनुभव नहीं कर सकता। मृत्यु हर व्यक्ति के लिए उसकी अपनी है, और यही सच्चाई हमें हमारे अस्तित्व की गहराई तक ले जाती है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तब हमारे भीतर एक नया दृष्टिकोण पैदा होता है। अब हम जीवन को हल्के में नहीं लेते। अब हमें एहसास होता है कि हर क्षण महत्वपूर्ण है। अब हमें यह समझ आता है कि हमारा समय सीमित है, और इसी सीमित समय के भीतर हमें अपना जीवन जीना है। हाइडेगर इस अनुभव को कहते हैं बीइंग टुवर्ड डेथ। इसका मतलब है मृत्यु की ओर सचेत होकर जीना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर समय मृत्यु के बारे में डरना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन की सीमितता को समझते हुए सचेत रूप से जीना चाहिए। जब मनुष्य इस समझ के साथ जीता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। अब वो केवल भीड़ के अनुसार जीवन नहीं जीता। अब वो अपने जीवन के निर्णयों को अधिक ईमानदारी से देखता है। वो ये पूछता है कि क्या वो वास्तव में अपने जीवन को अपने तरीके से जी रहा है, या वो केवल दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जी रहा है। यहीं से हाइडेगर एक और महत्वपूर्ण विचार सामने लाते हैं, जिसे वे कहते हैं प्रामाणिक जीवन। प्रामाणिक जीवन का मतलब है अपने अस्तित्व को ईमानदारी से स्वीकार करना, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना और अपने जीवन को सचेत रूप से जीना। इसके विपरीत एक और जीवन होता है जिसे हाइडेगर कहते हैं अप्रामाणिक जीवन। ये वो जीवन है जहां व्यक्ति केवल भीड़ के अनुसार जीता है। वो अपने जीवन के बारे में गहराई से नहीं सोचता। वो केवल वही करता है जो समाज उससे अपेक्षा करता है, और इस तरह वो अपने असली अस्तित्व से दूर हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करता है, तब वो इस भीड़ से अलग होने लगता है। अब उसे ये समझ आने लगता है कि उसका जीवन केवल उसका है, कोई और उसके जीवन को उसके लिए नहीं जी सकता। और यही समझ उसे अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक बनाती है। ये जागरूकता ही प्रामाणिक जीवन की शुरुआत है। जब मनुष्य प्रामाणिक जीवन की ओर बढ़ता है, तब उसके लिए हर निर्णय अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वो अपने जीवन को केवल समय बिताने की तरह नहीं देखता। वो हर क्षण को एक संभावना के रूप में देखता है, एक अवसर के रूप में देखता है, और इसी समझ के साथ वो अपने जीवन को अधिक ईमानदारी से जीने लगता है। हाइडेगर के अनुसार यही वो बिंदु है जहां मनुष्य वास्तव में अपने अस्तित्व के करीब पहुंचता है। लेकिन ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अपने अस्तित्व को समझने का मतलब केवल मृत्यु को स्वीकार करना नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि हमारा जीवन किस तरह समय के भीतर संरचित है। हमारा अतीत हमें आकार देता है, हमारा वर्तमान हमारे अनुभव का स्थान है, और हमारा भविष्य हमारी संभावनाओं का क्षेत्र है। इन तीनों के बीच हमारा अस्तित्व लगातार चलता रहता है, और अब हमारी ये यात्रा उस दिशा में आगे बढ़ने वाली है जहां हाइडेगर हमें ये समझाते हैं कि समय स्वयं हमारे अस्तित्व का आधार कैसे बनता है, और क्यों मनुष्य को समझने के लिए समय की संरचना को समझना जरूरी है। जब हाइडेगर मनुष्य के अस्तित्व की गहराई को समझाने की कोशिश करते हैं, तो वे हमें एक और महत्वपूर्ण विचार की ओर ले जाते हैं, और वो है समय की संरचना। आमतौर पर हम समय को बहुत साधारण तरीके से समझते हैं। हम कहते हैं कि अतीत बीत चुका है, वर्तमान अभी चल रहा है, और भविष्य आने वाला है। लेकिन हाइडेगर कहते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व समय के साथ इससे कहीं अधिक गहराई से जुड़ा हुआ है। हम केवल समय के भीतर नहीं रहते, बल्कि हमारा अस्तित्व ही समय के द्वारा संरचित होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम मनुष्य को समझना चाहते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि वो समय को कैसे अनुभव करता है। हाइडेगर के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व हमेशा भविष्य की ओर झुका हुआ होता है।
हम अपने जीवन को संभावनाओं के रूप में जीते हैं। हम सोचते हैं कि हमें क्या बनना है, हम योजना बनाते हैं कि हमें आगे क्या करना है। हम अपने जीवन को एक दिशा देने की कोशिश करते हैं। इसलिए हाइडेगर कहते हैं कि मनुष्य मूल रूप से एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अतीत महत्वहीन है। हमारा अतीत भी हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। हम जिस परिवार में पैदा हुए, हम जिन परिस्थितियों में बड़े हुए, हमारे अनुभव, हमारी यादें, ये सब हमारे जीवन को आकार देते हैं। हाइडेगर इसे कहते हैं थ्रोननेस। इसका मतलब है कि हम इस दुनिया में कुछ परिस्थितियों के भीतर फेंके गए हैं। हमने ये नहीं चुना कि हम कहां पैदा होंगे, हम किस समय में जन्म लेंगे, हम किन परिस्थितियों में जीवन शुरू करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद हमें अपने जीवन को जीना है। यही मनुष्य की स्थिति है। हम कुछ ऐसी परिस्थितियों में जन्म लेते हैं जिन्हें हमने नहीं चुना, लेकिन उन परिस्थितियों के भीतर हमें अपने जीवन की दिशा तय करनी होती है। यही वो जगह है जहां अतीत और भविष्य एक साथ जुड़ जाते हैं। हमारा अतीत हमें एक आधार देता है, लेकिन हमारा भविष्य हमारी संभावनाओं को खोलता है, और इन दोनों के बीच जो स्थान है वही हमारा वर्तमान है। हाइडेगर कहते हैं कि वर्तमान केवल एक क्षण नहीं है, ये वो जगह है जहां अतीत और भविष्य मिलते हैं। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमारे अतीत के अनुभव और हमारे भविष्य की संभावनाएं दोनों उस निर्णय को प्रभावित करते हैं। इस तरह समय हमारे अस्तित्व के भीतर काम करता है, और इसी कारण हाइडेगर कहते हैं कि मनुष्य को समझने के लिए हमें समय की इस गहरी संरचना को समझना होगा। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण विचार सामने आता है। हाइडेगर कहते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व मूल रूप से चिंता से जुड़ा हुआ है। ये चिंता केवल डर नहीं है, ये जीवन की गहरी जिम्मेदारी का अनुभव है। जब हमें ये एहसास होता है कि हमारा जीवन हमारे अपने निर्णयों से बनता है, तब हमें अपनी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। यही जिम्मेदारी चिंता का रूप ले सकती है, लेकिन हाइडेगर कहते हैं कि ये चिंता नकारात्मक नहीं है, ये हमें जगाने वाली शक्ति है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा जीवन केवल एक आदत नहीं है, हमारे पास अपने अस्तित्व को समझने और उसे सचेत रूप से जीने की क्षमता है। जब हम इस चिंता से भागते हैं, तब हम भीड़ के अनुसार जीवन जीने लगते हैं, लेकिन जब हम इस चिंता को स्वीकार करते हैं, तब हम अपने जीवन को अधिक ईमानदारी से देखने लगते हैं। यहीं से हाइडेगर एक और महत्वपूर्ण विचार की ओर बढ़ते हैं। ये विचार है केयर। हाइडेगर कहते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व मूल रूप से केयर से बना है। इसका मतलब है कि हम हमेशा किसी न किसी चीज की परवाह करते हैं। हम अपने जीवन की दिशा के बारे में सोचते हैं, हम अपने रिश्तों के बारे में सोचते हैं, हम अपने काम के बारे में सोचते हैं, हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। ये सब केयर के रूप हैं। केयर ही वो संरचना है जो हमारे अस्तित्व को अर्थ देती है। जब हम किसी चीज की परवाह करते हैं, तब वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, और यही परवाह हमारे जीवन को दिशा देती है। हाइडेगर के अनुसार दासेन को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि उसका अस्तित्व हमेशा केयर से जुड़ा हुआ है। हम हमेशा किसी न किसी संभावना की ओर बढ़ते रहते हैं। हम अपने जीवन को अर्थ देने की कोशिश करते रहते हैं, और इसी प्रक्रिया में हमारा अस्तित्व आकार लेता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और सच्चाई छिपी हुई है, और वो ये है कि हमारा समय सीमित है। हमारे पास अनंत संभावनाएं नहीं हैं, हमारे पास सीमित समय है, और यही सीमितता हमारे जीवन को गंभीर बनाती है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं, तब हम अपने जीवन को अधिक जागरूकता के साथ जीना शुरू करते हैं। हम हर निर्णय को अधिक महत्व देने लगते हैं। हम अपने समय को अधिक मूल्यवान समझने लगते हैं। यही समझ हमें अपने अस्तित्व के और करीब ले जाती है। लेकिन हाइडेगर की खोज यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब एक और प्रश्न सामने आता है। अगर हमारा अस्तित्व समय से बना है, और अगर हमारा जीवन संभावनाओं की ओर बढ़ता रहता है, तो क्या हम वास्तव में अपने जीवन को सचेत योग से जी रहे हैं, या हम अभी भी भीड़ के प्रभाव में जी रहे हैं? यही प्रश्न हमारी इस यात्रा को आगे उस दिशा में ले जाने वाला है जहां हाइडेगर हमें दिखाते हैं कि मनुष्य किस तरह अपने जीवन को सच में प्रामाणिक बना सकता है, और किस तरह वो भीड़ की दुनिया से निकलकर अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को जी सकता है। जब हाइडेगर मनुष्य के अस्तित्व को समझाने की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तो वे हमें एक ऐसे प्रश्न के सामने खड़ा करते हैं जो बहुत गहरा और चुनौतीपूर्ण है। और वो प्रश्न ये है कि क्या हम वास्तव में अपने जीवन को सच में जी रहे हैं, या केवल आदतों और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं।
ये प्रश्न सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर मनुष्य के अस्तित्व की पूरी समस्या छिपी हुई है। क्योंकि अधिकांश लोग अपने जीवन को बिना ज्यादा सोचे समझे जीते रहते हैं। वे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, मनोरंजन करते हैं और फिर अगले दिन वही चक्र दोहराते हैं। धीरे धीरे जीवन एक आदत बन जाता है और इसी आदत के भीतर मनुष्य अपने अस्तित्व के सबसे गहरे प्रश्नों को भूल जाता है। हाइडेगर कहते हैं कि यही स्थिति मनुष्य को उसके असली अस्तित्व से दूर ले जाती है। जब हम केवल आदतों के अनुसार जीते हैं, तब हम अपने जीवन को सच में समझने की कोशिश नहीं करते। हम ये नहीं पूछते कि हम जो कर रहे हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है। हम केवल वही करते हैं जो सब करते हैं। और यही स्थिति है जिसे हाइडेगर फिर से द डे की दुनिया के रूप में समझाते हैं। इस दुनिया में जीवन एक सामान्य ढर्रे पर चलता रहता है। लोग कहते हैं कि यही सही है, लोग कहते हैं कि यही तरीका है, और धीरे धीरे हम भी उसी प्रवाह में बहने लगते हैं। लेकिन हाइडेगर हमें चेतावनी देते हैं कि अगर हम इस प्रवाह में पूरी तरह बह जाएं, तो हम अपने अस्तित्व की गहराई को खो सकते हैं। क्योंकि हमारा जीवन केवल सामाजिक भूमिकाओं का समूह नहीं है। हम केवल कर्मचारी नहीं हैं, हम केवल परिवार के सदस्य नहीं हैं, हम केवल समाज के नागरिक नहीं हैं। हम एक ऐसा अस्तित्व है जो अपने जीवन के अर्थ को समझ सकता है, और यही समझ हमें भीड़ से अलग करती है। लेकिन इस समझ तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें अपने जीवन को गहराई से देखना होगा। हमें यह पूछना होगा कि क्या हम वास्तव में अपने जीवन के निर्णय खुद ले रहे हैं, या हम केवल उन रास्तों पर चल रहे हैं जो पहले से तय कर दिए गए हैं। हाइडेगर कहते हैं कि जब मनुष्य इस प्रश्न को गंभीरता से पूछता है, तब उसके भीतर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू होता है। अब वो केवल बाहरी दुनिया की ओर नहीं देखता, अब वो अपने भीतर की ओर देखना शुरू करता है। यहीं से प्रामाणिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रामाणिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि हमें समाज से पूरी तरह अलग हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें अपने जीवन को जागरूकता के साथ जीना चाहिए। हमें अपने निर्णयों को समझना चाहिए। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि हमारा जीवन हमारी जिम्मेदारी है। जब हम इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, तब हमारे भीतर एक नई स्वतंत्रता पैदा होती है। अब हम केवल आदतों के अनुसार जीवन नहीं जीते, अब हम अपने जीवन को सचेत रूप से जीते हैं। हाइडेगर कहते हैं कि इस जागरूकता को मजबूत बनाने में एक और अनुभव मदद करता है। ये अनुभव है अंतरात्मा की आवाज। वे इसे कहते हैं कॉल ऑफ कॉन्शियंस। ये कोई बाहरी आवाज नहीं है, ये हमारे भीतर की वो पुकार है जो हमें याद दिलाती है कि हमारा जीवन केवल आदतों का परिणाम नहीं होना चाहिए। ये हमें जगाती है, ये हमें याद दिलाती है कि हम अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। जब हम इस पुकार को सुनते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम अब तक शायद भीड़ के अनुसार जीवन जीते रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास एक अवसर है कि हम अपने जीवन को अधिक सच्चाई के साथ जी सकें। ये पुकार हमें हमारे अस्तित्व की ओर वापस बुलाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा समय सीमित है और हमें अपने जीवन को जागरूकता के साथ जीना चाहिए। लेकिन हाइडेगर ये भी कहते हैं कि इस पुकार को सुनना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि समाज की आवाज़ बहुत तेज होती है। दुनिया हमें लगातार व्यस्त रखती है। हमें लगता है कि हमारे पास सोचने का समय नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर रुके और अपने भीतर की आवाज़ को सुने, तो हमें एहसास हो सकता है कि हमारा जीवन केवल बाहरी गतिविधियों का समूह नहीं है। हमारे भीतर एक गहरी संभावना छिपी हुई है, और जब हम इस संभावना को पहचानते हैं, तब हमारा जीवन बदलने लगता है। अब हम अपने समय को अधिक महत्व देते हैं। अब हम अपने निर्णयों को अधिक जिम्मेदारी से लेते हैं। अब हम अपने जीवन को केवल समय बिताने के रूप में नहीं देखते, हम इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। एक ऐसा अवसर जिसमें हम अपने अस्तित्व को सच में समझ सकते हैं। लेकिन हाइडेगर की ये यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर मनुष्य अपने जीवन को प्रामाणिक रूप से जी सकता है, अगर वो अपने अस्तित्व को समझ सकता है, तो क्या ये समझ उसे जीवन की अंतिम सच्चाई तक ले जा सकती है? और क्या ये संभव है कि इस समझ के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को पूरी तरह बदल सके? यही प्रश्न हमें इस दार्शनिक यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाने वाले हैं, जहाँ हाइडेगर अपने विचारों को और गहराई तक ले जाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अस्तित्व, समय और जागरूकता मिलकर मनुष्य के जीवन को किस तरह एक नई दिशा दे सकते हैं। जब हाइडेगर अपनी दार्शनिक खोज को और गहराई तक ले जाते हैं, तो वे हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि ये हमेशा दुनिया और दूसरों के साथ जुड़ा हुआ होता है। हम कभी भी पूरी तरह अकेले अस्तित्व में नहीं होते। हम हमेशा एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां दूसरे लोग भी मौजूद हैं,
हमारे रिश्ते हैं, हमारी बातचीत है, हमारी सामाजिक भूमिकाएं हैं, और यही सब मिलकर हमारे जीवन को आकार देते हैं। हाइडेगर इस स्थिति को कहते हैं बीइंग विद अदर्स। इसका मतलब है कि हमारा अस्तित्व हमेशा दूसरों के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमारा जीवन केवल हमारा निजी अनुभव नहीं है, बल्कि ये एक साझा दुनिया का हिस्सा है। हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ जुड़ते हैं, हम समाज के भीतर काम करते हैं, और इसी तरह हमारा जीवन दूसरों के जीवन के साथ जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। हाइडेगर कहते हैं कि दूसरों के साथ होना हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन कई बार यही संबंध हमें हमारे असली अस्तित्व से दूर भी ले जा सकते हैं। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीने लगते हैं, जब हम केवल ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, जब हम अपनी पहचान को दूसरों की राय के आधार पर तय करते हैं, तब हम धीरे धीरे अपने असली अस्तित्व से दूर होने लगते हैं। यही वो जगह है जहां फिर से द दे की दुनिया सामने आती है। इस दुनिया में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को भूल जाता है। वो केवल समाज के नियमों और अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीने लगता है। लेकिन हाइडेगर कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरों से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि दूसरों के साथ रहते हुए भी हम अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक रह सकते हैं। हम समाज का हिस्सा होते हुए भी अपने जीवन को प्रामाणिक रूप से जी सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है जागरूकता। जब हम जागरूक होते हैं तब हम समझते हैं कि हमारे रिश्ते हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे हमारी पहचान को पूरी तरह तय नहीं करते। हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। हम अपने जीवन को अपनी समझ के अनुसार जी सकते हैं। हाइडेगर कहते हैं कि प्रामाणिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि हमें समाज से अलग हो जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें अपने अस्तित्व की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जीवन हमारा है, हमारे निर्णय हमारे हैं, और हमारे पास ये क्षमता है कि हम अपने जीवन को अर्थ दे सकें। जब ये समझ हमारे भीतर गहरी हो जाती है, तब हमारा जीवन बदलने लगता है। अब हम अपने रिश्तों को भी अलग तरीके से देखने लगते हैं। अब हम दूसरों के साथ केवल आदत या सामाजिक नियमों के कारण नहीं जुड़ते। हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, हम उनके अनुभवों को महसूस करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह हमारे संबंध अधिक सच्चे और गहरे हो जाते हैं। हाइडेगर कहते हैं कि जब मनुष्य अपने अस्तित्व को समझना शुरू करता है, तब वो दूसरों के साथ भी अधिक ईमानदारी से जुड़ सकता है, क्योंकि अब वो अपने जीवन को सचेत रूप से जी रहा होता है। अब वो केवल सामाजिक भूमिका निभाने वाला व्यक्ति नहीं है, वो एक जागरूक अस्तित्व है, और इसी जागरूकता के साथ वो अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकता है। लेकिन हाइडेगर की इस पूरी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण तत्व है, और वो है समय की अंतिम सच्चाई। हमारा जीवन सीमित है, हमारा समय सीमित है, और यही सीमितता हमारे जीवन को मूल्यवान बनाती है। अगर हमारा जीवन अनंत होता तो शायद उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारा समय सीमित है, इसलिए हर क्षण महत्वपूर्ण हो जाता है, हर निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है, हर अनुभव महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं, तब हम अपने जीवन को अधिक जागरूकता के साथ जीते हैं। हम अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। हम अपने जीवन को केवल आदतों के अनुसार नहीं जीना चाहते, हम इसे सच में जीना चाहते हैं। यही हाइडेगर की पूरी दार्शनिक खोज का केंद्र है। मनुष्य को अपने अस्तित्व के प्रति जागना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि उसका जीवन केवल एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये एक गहरी संभावना है, एक ऐसा अवसर जिसमें वो अपने अस्तित्व को समझ सकता है। लेकिन ये समझ केवल विचारों से नहीं आती, ये जीवन को सच में देखने से आती है, अपने अनुभवों को समझने से आती है, अपने समय की सीमितता को स्वीकार करने से आती है। और जब ये समझ पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है, तब मनुष्य अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। अब जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं लगता, अब जीवन एक गहरी यात्रा बन जाता है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर क्षण का अपना महत्व होता है। और इसी समझ के साथ हमारी ये दार्शनिक यात्रा अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, जहां हाइडेगर के विचार हमें ये समझाने वाले हैं कि मनुष्य का अस्तित्व अंततः किस तरह समय और जागरूकता के भीतर अपना वास्तविक अर्थ पाता है। जब हाइडेगर की दार्शनिक यात्रा अपने अंतिम चरण तक पहुंचती है, तो वो हमें एक गहरी समझ के सामने खड़ा कर देती है। और वो समझ ये है कि मनुष्य का अस्तित्व कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अनुभव है जो समय, संभावना और जागरूकता के भीतर लगातार खुलता रहता है।
हम इस दुनिया में केवल मौजूद नहीं हैं, बल्कि हम अपने जीवन के अर्थ को लगातार बना रहे होते हैं। हम अपने निर्णयों के माध्यम से अपने अस्तित्व को आकार देते हैं। हम अपने अनुभवों के माध्यम से अपने जीवन को समझते हैं, और इसी प्रक्रिया में हमारा जीवन एक कहानी की तरह आगे बढ़ता रहता है। हाइडेगर कहते हैं कि अगर हम वास्तव में अपने अस्तित्व को समझना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि जीवन कोई तैयार जवाब नहीं देता। जीवन हमें प्रश्न देता है, और उन प्रश्नों के उत्तर हमें अपने अनुभवों के माध्यम से खोजने होते हैं। यही कारण है कि बीइंग एंड टाइम केवल एक दार्शनिक किताब नहीं है। ये हमें अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें ये पूछने के लिए प्रेरित करती है कि हम किस तरह जी रहे हैं, और क्या हम सच में अपने जीवन को समझ रहे हैं। इस पूरी यात्रा में हाइडेगर ने हमें कई महत्वपूर्ण बातें समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि मनुष्य का अस्तित्व दुनिया से जुड़ा हुआ है। हम हमेशा एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां चीजें, लोग और अनुभव हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि हम अक्सर भीड़ के अनुसार जीवन जीने लगते हैं। हम वही करते हैं जो समाज हमसे अपेक्षा करता है, और इसी प्रक्रिया में हम अपने अस्तित्व की गहराई को भूल जाते हैं। लेकिन हाइडेगर हमें याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर ये क्षमता होती है कि वो अपने जीवन को सचेत रूप से जी सके। जब हम अपने अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जब हम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, जब हम अपने जीवन की सीमितता को समझते हैं, तब हमारे भीतर एक नई जागरूकता पैदा होती है। ये जागरूकता हमें भीड़ से अलग खड़ा करती है। अब हम अपने जीवन को केवल आदत के अनुसार नहीं जीते, अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाइडेगर की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि मनुष्य को अपने अस्तित्व के प्रति जागना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि उसका जीवन केवल एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये एक गहरी संभावना है, एक ऐसा अवसर जिसमें वो अपने जीवन को अर्थ दे सकता है। और इस अर्थ को समझने के लिए उसे अपने समय की सच्चाई को स्वीकार करना होगा, क्योंकि समय ही वो तत्व है जो हमारे पूरे अस्तित्व को आकार देता है। हम अतीत से आते हैं, हम वर्तमान में जीते हैं, और हम भविष्य की संभावनाओं की ओर बढ़ते रहते हैं। यही समय की संरचना हमारे जीवन को अर्थ देती है। और जब हम इस संरचना को समझते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमारा जीवन एक बहती हुई धारा की तरह है। हर क्षण आगे बढ़ता जा रहा है, हर अनुभव हमारे जीवन की कहानी का हिस्सा बनता जा रहा है, और इसी प्रवाह के भीतर हमें अपने जीवन को समझना है। हाइडेगर हमें यह भी सिखाते हैं कि मृत्यु को समझना जीवन को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारा समय सीमित है, तब हम अपने जीवन को अधिक गंभीरता से देखते हैं। हम अपने निर्णयों को अधिक ईमानदारी से लेते हैं। हम ये पूछने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में वही जीवन जी रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं। यही प्रश्न हमें प्रामाणिक जीवन की ओर ले जाते हैं। प्रामाणिक जीवन का मतलब है अपने अस्तित्व को सच में स्वीकार करना, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना, और अपने जीवन को जागरूकता के साथ जीना। जब हम इस तरह जीते हैं, तब हमारा जीवन केवल समय बिताने का माध्यम नहीं रहता, ये एक अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर क्षण हमें अपने अस्तित्व को समझने का अवसर देता है। और शायद यही हाइडेगर की सबसे बड़ी शिक्षा है कि मनुष्य को अपने जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसे अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक होना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि उसका जीवन एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जिसमें वो अपने होने के अर्थ को खोज सकता है। और जब वो इस अर्थ को खोजने की दिशा में आगे बढ़ता है, तब उसका जीवन एक गहरी समझ और शांति से भर जाता है। यही बीइंग एंड टाइम की सबसे बड़ी सीख है कि जीवन को समझने के लिए हमें अपने अस्तित्व को समझना होगा, और अपने अस्तित्व को समझने के लिए हमें समय, संभावना और जागरूकता के साथ जीना होगा। अगर आपको ये दार्शनिक यात्रा पसंद आई हो और आप ऐसी ही गहरी और जीवन को बदल देने वाली किताबों के विचार सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि किताबों, दर्शन और जीवन की गहरी सच्चाइयों से जुड़ी ऐसी ही नई यात्राएं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हम आपको किताबों और दर्शन की दुनिया की ऐसी यात्राओं पर लेकर आते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं। धन्यवाद।